नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जी हाँ, ये कहावत तो सबने सुनी है, जिसका अर्थ है कि अपनी गलती की जिम्मेदारी किसी और के गले डाल देना। और आज राहुल गांधी इसको सही साबित कर रहे हैं। प्रतियोगिताओं में विफल होने पर हम अपनी गलतियों पर विचार करते हैं, यहाँ तक कि एक बच्चा भी खुद को आंकना शुरू कर देता है। परंतु हमारे प्रिय राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? हमेशा की तरह अपनी हार का ठीकरा कभी किसी के सर तो कभी किसी तंत्र पर फोड़ने में लगे हैं। और मज़े की बात तो यह है कि किसी को हैरानी भी नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो उनकी आदत सी बन चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा में मैच फिक्सिंग के आरोपों पर शनिवार को सियासी द्वंद्व मच गया। भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे कांग्रेस की हार की हताशा करार दिया। निर्वाचन आयोग ने भी इसे बेतुका बताया। राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, जिसमें पहले से ही भाजपा की जीत तय करने की पूरी कोशिश की गई। राहुल गांधी ये भूल गए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हमेशा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती रही है और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले में सरकार को कानून बनाने का आदेश दिया था। सरकार ने इसके लिए 2023 में चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम बनाया था। इसके लागू होने के बाद 2:1 के पैनल में विपक्ष के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार में विपक्ष की अपेक्षा का भाव नहीं है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी द्वारा सवाल उठाया जाना लज्जाजनक है। जहां पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष का 1% भी रोल नहीं था, वहीं अब उसका प्रतिनिधि इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को हटाने का फैसला अनावश्यक न्यायिक बाधाओं को दूर करने और चुनाव प्रक्रिया को गति प्रदान के लिए लिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के बयानों को फर्जी करार देते हुए कहा कि जब महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया था, तब राहुल गांधी ने ईवीएम या चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाए थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता जानती है कि कौन काम कर रहा है और आने वाले चुनाव में राहुल गांधी को जवाब देगी। भाजपा ने भी राहुल गांधी के बयानों को हार की हताशा बताया और कहा कि बिहार यात्रा के बाद उन्हें अपनी संभावित हार का एहसास हो गया है, इसलिए वे ऐसे निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस या उसके सहयोगी कर्नाटक, हिमाचल या तेलंगाना में जीतते हैं, तब ये मुद्दे नहीं उठते। राहुल गांधी की आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त प्रक्रिया देते हुए कहा कि उनके द्वारा उठाए गए सभी सवालों का सिलसिलेवार जवाब 24 दिसंबर 2024 को पहले ही दिया जा चुका है। राहुल गांधी के लेख पे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी जी बार बार झूठ फैलाते रहे हैं। वह ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार निश्चित है। निर्वाचन आयोग की तरफ से भी इन आरोपों का खंडन किया गया। आयोग ने कहा कि चुनाव में कोई अनियमितता नहीं हुई। चुनाव के बारे में फैलाई गई कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर है, बल्कि अपनी स्वयं के राजनीतिक दल द्वारा हजारों प्रतिनिधियों का भी अपमान है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि दिसंबर को आयोग द्वारा कांग्रेस को भेजे गए पत्र में बावजूद राहुल गांधी बार बार मीडिया से बात करते हैं, वह सीधे आयोग से जवाब क्यों नहीं मांगते। आयोग ने यह भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करता है, जो चुनाव के द्वारा पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। जो अनुकूल नतीजे नहीं मिलने पर आयोग को बदनाम करना पूरी तरह बेतुका काम है। राहुल गांधी जी की माने तो उनकी हार का कारण ईवीएम मशीन है, वो स्वयं नहीं है। तो क्या यह भी मान लेना चाहिए कि जब उनकी जीत होती है तो उसमें भी ईवीएम मशीन का ही हाथ होता है, उनका स्वयं का नहीं है? ये तो जाहिर सी बात है। अगर मशीन चुनाव में हार का कारण हो सकता है तो जीत का भी कारण हो सकता है। क्या चुनाव जीतने पर उन्होंने मशीन या किसी सरकारी तंत्र को धन्यवाद कहा? नहीं। तो हार पर इतने आरोप किस लिए?
राहुल गांधी इस देश की सक्रिय राजनीति के एक जाने माने नेता हैं, लेकिन अधिकतर वे अपने बेबुनियाद और बेतुके बयानों की वजह से ज़्यादा चर्चित रहते हैं। उनकी माने तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनकी हार का कारण मैच फिक्सिंग है और दावा किया कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी यही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को सचमुच चुनाव हारने का डर सताने लगा है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।